Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum class 9th. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 9.3 according to smart syllabus. ये वीडियो खास तौर पर कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा था जी इसको 9.3 ज़रूर करवा दें क्योंकि ये मैंने स्किप करवा दी थी। इसमें से क्वेश्चन रेयरली क्वेश्चन आता है, तो ये खास तौर पे उनके लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जी देखिए 9.3 है, इसका हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपने कौन कौन सा करना है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। पहले आप ये देख लीजिए, ये जो ऊपर टेबल दिया गया है ये आपने नहीं करना क्योंकि ये उसने वैल्यू दे दी है। इसका पास ग्राफ बनाना है। जो मेन क्वेश्चन आपके पास यहाँ से है, आपने उसने कहा जी 97 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करें। उसके बाद जो बी है, बी पार्ट है इसका 127 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में। इनके पहले दो पार्ट करने हैं आपने इधर से, और नीचे से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका भी ए पार्ट और बी पार्ट। सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं आपने, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देखिए जो 97 फ़ारेनहाइट है इसको सेंटीग्रेड में तब्दील करना है। दो आंसर आ जाएंगे, उसको फिर ग्राफ पे आपने प्लाट करना है। और ग्राफ जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्राफ कॉपी पे भी इंशाल्लाह वो समझाऊंगा और बोर्ड पे भी समझाऊंगा। देखिए आप 97 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करना है, तो सेंटीग्रेड का फार्मूला ऑलरेडी मेरा हमारे पास मैंने लिख दिया वो आपके लिए। तो सेंटीग्रेड का फार्मूला हमारे पास है 5/9 और F-32। तो अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करें या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करें। तो इसके लिए दो फार्मूलेस यूज़ होते हैं। ये फार्मूले आपके 243 पेज पे हैं, सेंटीग्रेड का फार्मूला और ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला। ये फार्मूले आपने ज़रूर बच्चों याद करने हैं। जो टीचर हज़रात हैं वो बच्चों को ज़रूर याद करवा दें और इनको फार्मूले को सॉल्व करना भी सिखा दें। इस फार्मूले के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो ताकि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मिस ना हो। तो इसकी तो सेंटीग्रेड की वर्किंग मैं आपको करवा रहा हूँ। ये देखिए कैसे इसकी वर्किंग होगी। 97 को अगर हमने सेंटीग्रेड में करना है तो पहले फार्मूला हम लिखेंगे, उसके बाद देखिए 9/7 से 5/9 सेम हो गया। तो फ़ारेनहाइट की हमारे पास वैल्यू 97 डिग्री -32, 5/9 सेम, इन दोनों को माइनस करिए तो हमारे पास 65 आ गया। 65 जो डिग्री है इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 पे डिवाइड कर दें तो 36 डिग्री जो है ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब ये जो है हमारे पास जो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, ये किसके बराबर आ गया हमारे पास 36 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब इनको हमने प्लाट करना है जी ग्राफ के ऊपर। अब दोनों प्लस वाली वैल्यू है तो ये इसी से ही आएगा, इसलिए हम एक ही सही ग्राफ का बना लेते हैं, दूसरा हम रहने देते हैं। तो इसको हम बेशक रेज कर दें तो हम एक ही सही इसका करेंगे ये वाला। इधर जो है हम नीचे वाले हिस्से में सेंटीग्रेड यूज़ कर लेते हैं और दूसरे हिस्से पे हम यूज़ कर लेते हैं जी फ़ारेनहाइट। तो आप लिखेंगे दर्जा हरारत सेंटीग्रेड में। इधर आप सी लगा दें, पर डिग्री लगा दें, और इधर आप लिख लें जी दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे आप लिख लें और इधर F लगा के उसके ऊपर डिग्री लगा दें जी। तो यहाँ पर आप देखिए अब आपने क्या करना है जी 20-20 का वक्फा रख लेना है। यानी कि जो आपका जो ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर पे मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। वहाँ पर जो एक लाइन 2 3 4 5 लाइनें जो गिननी है वो 20 के बराबर होंगी। यानी कि जो एक लाइन है आपकी वो 4 डिजिट्स के बराबर हो जाएगी। तो 20, 20, 40, 60, 80 और 100 यहाँ पर। तो जो वक्फा आपने यहाँ पर रखना है वही सेम आपने यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पर भी जो 5 लाइनें होगी वो 20 के बराबर होंगी, फिर आगे 10 लाइनें 40 के, फिर आगे 5 लाइनें 20 के, फिर ऐसे आपने यानी कि आपने 5 लाइनों के ऊपर 20 लिखना है, फिर अगली 5 पर 40 लिखना है, इस तरह। अब आपने इसको यानी कि ये जो दो हमारे पास आए हैं पॉइंट 36 को आपने दर्जा हरारत हमने नीचे लेना है, 36 को आपने नीचे से देखना है और 97 को आपने इसमें देख के तो आपने लाइन लगा देनी है। देखिए अब 36 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये 40 है, 40 से एक लाइन पीछे
यहाँ पे ये हमारे पास 36 हो जाएगा, क्योंकि 20 के बाद एक लाइन 24, फिर आगे 28, 32 और 36, इनके 40 से पीछे जो एक लाइन होगी यहाँ पर तो हम अंदाजे से करेंगे वो होगी 36। और यहाँ पर आप देखिए जो 97 है वो 100 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है जी, ऐसे लाइन लगा के तो मैच कर देना है। तो ये जो है बच्चों हमारे पास आ गया 97 फ़ारेनहाइट और 36 डिग्री को हमने ग्राफ पर प्लॉट कर लिया। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिर दोनों इकट्ठे ही आपको मैं कॉपी पे यानी कि समझाऊंगा। तो जी बच्चों देखिए, अब इसका जो पार्ट नंबर बी है ना क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको करते हैं अब 127 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप फार्मूला लगा लें, सी का 509F - 32, 509 सेम आ गया, F की जगह पे आप 127 - 32 कर दें। तो इनको माइनस करेंगे आप, तो हमारे पास ये बन जाएगा जी 95, और 95 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड 9 पे कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा 53 डिग्री। और 127 फ़ारेनहाइट हमारे पास आ गया 53 डिग्री के। अब इसको जो है हम करते हैं जी ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पर आप देखिए, इसको मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको ग्राफ वाली कॉपी पे कराऊंगा, वहाँ पर भी डिटेल से आपको समझा देते हैं जी। तो यहाँ पर 53 है, तो देखिए 50 और इसके थोड़ा सा आगे, ये यहाँ पर हम अंदाज़ा से ही कर लेते हैं, ये 53 हो गया। और यहाँ पर आप 1 सेंटीग्रेड पहले आपने देखना है, तो सेंटीग्रेड को हमने नीचे वाली लाइन पे देखना है, और जो फ़ारेनहाइट है इसको हम इस साइड पे देख लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप सेंटीग्रेड इधर ले लें या इधर ले लें, इधर सेंटीग्रेड कर लें, इधर फ़ारेनहाइट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप देखिए फ़ारेनहाइट 125 और थोड़ा सा 2 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे तो 127 हो जाएगा। तो इनको आप मैच कर देंगे, तो ये इसका भी आंसर बन जाएगा ऐसे, और इसको मैच करेंगे आप इसके साथ, तो ये जो है इसका हमारे पास बन गया आंसर। तो अब जो है इसको हम ग्राफ पर भी शो करवाते हैं। आज ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। तो जी बच्चों आप देखिए, अब इस जो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका पार्ट नंबर ए जो 97 डिग्री सेंटीग्रेड था, 97 फ़ारेनहाइट है, इसको हम सेंटीग्रेड में इधर पहले चेंज किया हमने। तो जब भी आप ग्राफ की कॉपी यूज़ करेंगे, ये जो एक पेज होता है इसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे, और जो ग्राफ वाला पेज होगा इसके ऊपर आप ग्राफ बनाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ग्राफ कॉपी ज़रूर यूज़ करें, और बोर्ड में भी आप ग्राफ पेपर यूज़ करें, इससे इंप्रेशन ज़रा अच्छा पड़ेगा आपका। तो जी आप देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर ए है, इसको मैंने कन्वर्ट करवा दी है आपको पहले ही। तो ये देखिए फार्मूला सेम वही जो बोर्ड में मैंने करवाया था, वही फार्मूला करके आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। पहले वैल्यू आ गई, अब इसको ग्राफ पे कैसे करना है, ये मेन चीज़ आपके लिए। यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ पेपर है उसके अंदर आपको एक छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं। ये देखिए, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह कुछ डार्क लाइनें अंदर जो छोटी लाइनें हैं। तो ये जो एक लाइन है, ये 1 2 3, हर बॉक्स में 10-10 लाइनें हैं। तो यानी कि 10 लाइनों का एक बॉक्स है इस तरह। अब आपने क्या करना है जी, ये जो बॉक्स है इसमें जो 5 लाइनें हैं ना, उसके ऊपर आपने 5 लाइनें जो होंगी वो 20 के बराबर होंगी, यानी कि एक लाइन 4 के बराबर हो गई, तो 4 5 20 जो आपकी, यानी कि 5 लाइनें 20 के बराबर, फिर अगली 5 जो होगी वो 40 के, फिर अगली 5 60 के, फिर अगली 5 लाइनें 80 के, और अगली 5 आपकी 100 के बराबर हो जाएंगी। आपने इस तरह इसके ऊपर नंबर लिख लेने हैं। इसी तरह सेम इस तरह 5-5 लाइनों के वक्फे पर आपने ये नंबर 20-20 का वक्फा रखना है। और आपने क्या करना है जी, अब आपने जो है कितना हमारे पास है जी, सेंटीग्रेड आया था 36 सेंटीग्रेड और 97 फ़ारेनहाइट, यानी कि 97 फ़ारेनहाइट है। सेंटीग्रेड को मैंने इधर नीचे शो किया हुआ है, और फ़ारेनहाइट को ऊपर वाई एक्सिस पे शो किया हुआ है। तो आपकी ये मर्ज़ी है, आप जिस साइड पे मर्ज़ी इसको कर लें। तो अब आप देखिए, जो 97 फ़ारेनहाइट है वो है हमारे, जो सेंटीग्रेड हमारे पास 36 सेंटीग्रेड है। 36 कहाँ पे आएगा, आप देखिए 40 से पीछे 20, 4 24, एक लाइन जो है वो 4 के बराबर है, और 4 28, 4 32 और 4 36, ये इसकी होगी लाइन हमारे पास। और बाद में ये जो है अब आपने 97 करना है। तो यहाँ पे आप चलते जाएँ,
तो 97 से थोड़ा सा 100 से थोड़ा सा नीचे आप कर लेंगे तो वो 97 आ जाएगा। इसको आपने ऐसे मिला देना। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है ग्राफ पेपर पे हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो जी दूसरा पार्ट आप देखिए इसका वो है जी 127 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में करें। तो जैसे बोर्ड पे मैंने आपको कराया था सेम वैसे ही यहाँ पर आपने फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। इस पेज पे तो आ गई हमारे पास वर्किंग, यानी कि 127 फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल 53 सेंटीग्रेड। अब इसको भी हम ग्राफ पे करते हैं। अब नीचे जो इसका वक्फ़ है ना, देखिए पहले हमने रखा था 20 का, अब हमने रख लिया 25 का। वो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे क्योंकि अब वैल्यू बड़ी थी इसलिए मैंने 25 का कर लिया। अब हमने 127 तक बनाना था इसलिए। तो पहले जो है अब आपकी एक लाइन 5 के बराबर होगी। तो 5 लाइनों पे 25, फिर अगली जो 5 है उस पर 50, फिर अगली 5 लाइनें गिनने आप 75, फिर 100, 125 और 150। इस साइड पे नीचे सेंटीग्रेड और इस साइड पे दर्जा फ़ारेनहाइट में आपने लिखना है। और यहाँ पे भी 25, 50, 75 और 125 और 150 ये हमारे पास आ गया। अब आपने इसको यानी कि पॉइंट को लिखना है। कहाँ पर लिखेंगे? पहले हमारे पास 57 सेंटीग्रेड है। तो 50 के बाद आपने ज़रा 50 और इस लाइन के दरमियान 5 का वक्फा है, तो 50 से थोड़ा आगे आप कर लेंगे 53 आ जाएगा। फिर इसको आपने मिलाना है कितने किसके साथ जी? 127। तो ये 125 आ गया हमारे पास। 125 और ऊपर जो लाइन है इन दोनों के दरमियान 5 का वक्फा है, तो 125 से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे आप इसको, आप इसके साथ ऐसे मिला लेंगे। तो ये जो है हमारे पास ग्राफ पेपर पे भी आपका यानी कि क्वेश्चन आ गया। अब इसके 2 पार्ट रह गए हैं, इसको हम करते हैं बोर्ड पे, फिर उसको भी इसके ऊपर करेंगे। तो जी बच्चों देखिए अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर हमारे पास ए है। तो उसके हमारे पास सिर्फ 2 हैं। इसके बाद जो है आपकी जो 9.3 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये हो जाएगी कंप्लीट। तो देखिए बुक से एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें से ये बस टेबल नहीं है आपने करना, अपने पास नीचे से ए और बी पार्ट इसको सॉल्व करके तो आपने ग्राफ पे ज़ाहिर कर देना है। तो आप देखिए जी उसने कहा जी 140 किलोमीटर जो है ना इसको आपने तब्दील करना जी मील में। तो 140 किलोमीटर को मील में तब्दील करके तो आपने इसको ग्राफ पे लिख देना है। तो आप जो है ना याद रखिए हमेशा जो एक मील होता है ना 1 मील वो बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के, यानी कि मील जो है वो बड़ा यूनिट है, किलोमीटर छोटा यूनिट है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो अब आपने देखना जी 140 किलोमीटर जो है इसमें कितने मील होंगे। तो आप लिखेंगे 140 किलोमीटर में मील। तो आप 140 के अगर मील आपने बनाने हैं तो आपने इसको 1.6 पे डिवाइड कर देना है। इनके एक मील में जितने 1 किलोमीटर होते हैं ना उसको आपने इस पर डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 140 को 140 डिवाइड 1.6 तो ये मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 87.5। तो इसको राउंड ऑफ करके हम 88 कर लेते हैं। तो ये आ गया इसका हमारे पास, यानी कि 140 किलोमीटर हो तो उसमें 88 मील होंगे। उसके बाद दूसरा भी मैं आपको नीचे ही करवा देता हूँ इसका पार्ट, फिर दोनों ही आपको मैं ग्राफ पेपर पे बारी बारी करवा दूंगा। अब दूसरा जो बी पार्ट है इसका उसमें उसने पूछा जी 175 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? 175 किलोमीटर। तो इसमें कितने मील होंगे? ठीक है जी। इसके आगे उसने क्वेश्चन मार्क इनके ऐसे ब्लैंक लगा के तो मील लिखा हुआ है। इसका भी सेम वही तरीकाकार होगा। जो 1 मील होता है वो बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के। तो अगर किलोमीटर के मील बनाने हैं तो हमने उसको 1 मील पे जो वैल्यू उसके डिवाइड कर देंगे। तो आप करेंगे 175 किलोमीटर हैं, ठीक है ना। 175 किलोमीटर में कितने मील होंगे? तो इसको आप डिवाइड कर देंगे। 175 जो है ऊपर रखेंगे आप, 175 ऊपर और 1.6 नीचे। इसको भी हम डिवाइड करते हैं। 175 डिवाइडेड बाय 1.6
तो ये हमारे पास आ जाएगा 109.375, क्योंकि 37 पॉइंट है ना, तो इसको हम भी जो है ना 109 ही रखेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ करके ये छोटी है। अगर अगली पॉइंट के बाद वाली रकम 50 से छोटी हो तो आपने इसको वही रखना होगा। तो ये 109 मील आ गए। अब इसको मैं आपको एक ग्राफ पर ही दोनों करवा दूंगा। तो देखिए नीचे अब हम कौन सी वैल्यू लिखें और इस साइड पे हम कौन सी लिखेंगे, मेन क्वेश्चन आपके पास ये है। तो इसमें भी आपकी अपनी मर्जी है, जो सी मर्जी रख लें। मैं फ़िलहाल किलोमीटर इधर ले रहा हूँ और जो मील है वो मैं इस साइड पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी फासला किलोमीटर में, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फासला मील में। पहले हमारे पास जो है किलोमीटर है 140, तो 140 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आप देखिए जी 140। ये जो अब आपका वक्फा है ना, देखिए मैंने 10, ये 5 लाइनें 50 के बराबर हैं, फिर अगली 5 लाइनें 100, यानी कि हर लाइन 10 के बराबर, 10 20 30 40 50, हर जो लाइन है वो 10 के बराबर होगी। तो 140 अगर करना है तो 100 के बाद 4 लाइनें जो होंगी ना आपकी वो 140 हो जाएंगी। तो 10 20 30 40 ये होगी, और उसके बाद 88 आया हमारे पास। तो 88 देखिए 150 के बाद 60 70 80, 80 के बाद 8 नहीं, क्योंकि 90 वाली जो लाइन होगी ना उसके थोड़ा सा नीचे आपने रहना। तो ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर पहले पार्ट का। अब इसका दूसरा पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। आपने सिंगल सिंगल ही करना है बना के ना, कॉपी पे मैंने बनाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद कॉपी पे मैं करवाऊँगा आपको। अब 175 किलोमीटर है हमारे पास। 175 किलोमीटर, यहाँ पे आप देखिए 150 और 200 के दरमियान जो है ना वो हमारे पास 175 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम करते हैं, इनके 250 और इन दोनों के दरमियान देखिए 60 70 और 70 के दरमियान जो 5 पॉइंट होंगे, इनके 80 और 70 के दरमियान जो आपने सेंटर वाले सर्कल पे लगाना है, ऐसे जो बॉक्स होगा वहाँ से लाइन उठानी है। तो 175 यहाँ पे आ गया हमारा। उसके बाद 109 है, तो 100 तो ये हो गया। उसके बाद जो पहली लाइन ही होगी, क्योंकि 110 होगा ना पहली लाइन पे, तो उसी लाइन के थोड़ा सा नीचे आपने कर देना है। तो ये जो है ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला हमारे पास ये था, दूसरा मैंने आपको इधर करवा दिया, आपने सिंगल सिंगल करना है। तो ये 2 पार्ट हमारे पास हो गए। अब इन्हीं को मैं जो क्वेश्चन को ना आपको ग्राफ वाली कॉपी पे करवाता हूँ। आज ग्राफ वाली कॉपी पे चलते हैं। तो जी बच्चों देखिए, अब हम कॉपी पर आ गए हैं, ग्राफ वाली कॉपी। तो इसके ऊपर आप देखिए पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है 140 किलोमीटर, और ये 1 मील बराबर होता है कि ये 6 किलोमीटर के। तो 140 को किलोमीटर को मील में करना होगा, तो हमने 140 को 1/6 पे डिवाइड करेंगे तो 88 मील आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसका जो आंसर है ज़रा ग्राफ पर आप गौर से देखिए। आपके जो फासला किलोमीटर है वो नीचे लिखा है मैंने, और फासला मील में इस साइड पे लिखा है। तो आपकी मर्जी है, ये चीज़ इधर ले दें या ये चीज़ इधर ले आए, वो आपने अपने हिसाब से कर लेना अगर करना हुआ तो। अब यहाँ पर आप देखिए जो हर बॉक्स, ये जो बॉक्स है, हर बॉक्स में 10-10 लाइनें हैं। तो एक लाइन मैंने 10 के बराबर आ गई, 10 20 30 40 50 हो गई। फिर अगली 5 लाइनें 50 के बराबर 100 हो गया, फिर 150, फिर 200। इस साइड पे भी ऐसे ही है। ये हमारे पास आ गया यानी कि 50 100 150 और हमारे पास आ गया जी 200। उसके बाद आपने इसको करना है जी मैच। कहाँ पे आप जिसको मैच करेंगे, हमारे पास देखिए जी जो फासला किलोमीटर है वो 140 है, और जो मील में है वो 88 है। 140 को आप देखिए कहाँ पे लिखेंगे, ये 100 110 20 30 40। 100 के बाद जो 4 लाइन है वो 140 की हो गई, और जो 88 है, 88 जो है वो आपका देखिए 50 के बाद 60 70 80, 80 के बाद आपकी 8, 80 और 90 के दरमियान वाले बॉक्स में आपने इसको कर देना है। इसको आपने ऐसे इससे मैच कर देना है। तो ये जो है हमारे पास जो है जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट ग्राफ पे हमने कर लिया। अब इसका जो अगला पार्ट है वो आप देखिए, पार्ट बी में हमारे पास से 175 किलोमीटर है, इसको हमने मील में करना है। तो 1 मील बराबर हो गया 1/6 किलोमीटर के। तो 175 किलोमीटर को आपने डिवाइड करना है जी 1/6 पे, तो हमारे पास 109 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको ग्राफ पे जब हम करेंगे, तो ग्राफ पे करने के लिए आप देखिए जी हमने सेम वही वक्फा रखा हुआ है 50 100 150 और 200, इनके हर लाइन 10 के बराबर है।
तो उसके बाद इस साइड पे भी वही है, नीचे हमारे पास फासला किलोमीटर में आ गया और इस साइड पे हमारे पास आ गया जी फासला मील में। तो इसको अब आप देखिए, पहले हमारे पास जो वैल्यू है 175 है। 175 हम कहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया 150, 150, 60, 70 और 80। 80 और 70 के दरमियान में जो हमारे पास 175 आएगा, ये लाइन लगा देनी है। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास 109 है। तो 109 आप कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिए जी, हमारे पास 100 के बाद पहली लाइन 10 की होती है, 10 से थोड़ा सा नीचे, तो इसको आपने ऐसे मिला देना। तो ये हमारे पास जो है 9.3 बच्चों हो गई कंप्लीट। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर वगैरह कर दें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।